I am a big fan of Shahid Maliya. I had no good fortune of meeting his father. I think passed away a few years back. And but in the house when we went, तो मैं और शाहिद घर में बैठ के सब गाने गाते थे जो कृष्ण कुमार जी गाते थे। तो हमारे पास एक कैरोके सिस्टम था वहाँ बैठ के उनके गाने और सब वीडियो पे लगा के सुनते थे। तो ये मेरा तारुफुर के साथ एक ही बार हुआ है ऐसे। और फिर दोबारा भी मैं गया था तो धीरे धीरे उनके बारे में मुझे बहुत कुछ पता चला, उनकी स्ट्रगल्स के बारे में, उनकी मेहनत के बारे में, और किस तरह से उन्होंने लाइव शोज़ के माध्यम से अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाया। शायद वो इतने सक्सेसफुल ना होए पर उनकी दुआओं की वजह से आज शाहिद मालिया और उनके बच्चे बहुत तरक्की करेंगे। और शाहिद के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो गाना बड़ा अच्छा लगता है मुझे, एक कुड़ी बेदाना मोहब्बत है। आई लव इट। जब उन्हें घर पे आए थे, शायद मेरे से पहली बार मिले थे, तब उन्होंने ये गाने अपने घर सुनाए थे और बाकी गाने भी बहुत सुनाए उन्होंने। एंड आई एम अ ग्रेट फ़ैन, आई एन्जॉय हिम अलॉट। और हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं साथ में। अभी रिसेंटली हमारा बहुत बड़ा इवेंट शुरू होगा बाहर, तो हम लोग लगे रहते हैं। तो आई इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी टू कम एंड मीट हिज फैमिली टुडे, एंड आई विश हिम वेरी ऑल द लक। कि कृष्ण कुमार जी का जो हेरिटेज है उनका और उनकी जो लिनेज है, उस लिनेज को आगे बढ़ाने के लिए शाहिद हैं और शाहिद बहुत तरक्की करेंगे। Thank you. थैंक यू। Emotional moment for Shahid, remembering his father, Krishna Kumar Ji. What do you have to say about Shahid and any memories that you know of his father and him? Definitely, first of all, it's a very emotional day. Or Shahid is like a brother to me. I know him since I remember like 20 years back. We had participated for a show, सारे गामा शान भाई होस्ट कर रहे थे और हम सब पार्टिसिपेंट थे। वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। I feel so happy that he has been successful with super hit songs and he has created his own identity. और रही बात अंकल जी की, तो मैं उनसे उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। सब ख़ानदानी लोग हैं, गुणी लोग हैं, और उनकी रूहानी तौर पर वो अभी भी हमारे साथ में है। तो आवर prayers and his blessings would always be there with all of us who are close to Shahid and his family. आज आप यहाँ हैं, Shahid Maliya ji is giving tribute to his father, उनकी birth anniversary पे remembering him. You know the entire industry is coming together. बहुत emotional moment रहता है ऐसे जब family में आप musical family से हैं and when you take it forward. आप you are such a brilliant musician yourself. How does it feel? What are the emotions? You know when everybody gets together and ये बड़ा अच्छा लगता है। देखिए म्यूज़िक इंडस्ट्री जो मुंबई में हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री म्यूज़िक फ्रेटर्निटी है वो एक परिवार की तरह रहती है और सभी लोगों के साथ में रहते हैं। और शाहिद भाई का सबसे व्यवहार भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यार रखते हैं। और उनके पिताजी के बर्थ पर ये पहली बार उन्होंने शुरुआत की है। और उनके फादर जो कृष्ण कुमार जी थे वो रफ़ी साहब के साथ बहुत रहे और रफ़ी साहब के बिल्कुल मुरीद थे। और जिस तरीके की उनकी गायकी रही है वो ऐसा लगता था कि मोहम्मद रफ़ी साहब की जो आत्मा है वो उनके अंदर आई हुई और हमें सुनाई देते थे। और इन संस्कारों में ही शाहिद बड़ा हुआ और शाहिद में भी उतने ही गुण हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के जनरेशन में भी होकर के अपने फादर के लेगेसी को, उस नाम को रिमेम्बरेंस के लिए एक इनिशिएटिव लेना और ये करना, ये बताता है कि कितने ख़ानदानी और कितने अच्छे परिवार के संस्कार हैं। और मैं इसके लिए शाहिद को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू बी। हम म्यूजिशियंस को सबसे अच्छा वहीं लगता है जहाँ सबसे ज़्यादा म्यूज़िक हो। Absolutely. फादर सन की रिलेशन हमेशा जब आप एक उस पर पले बड़े रहते हैं आप like you from you all growing up time listening to Rafi Saab songs and you know फॉर मी देखिए वो रफ़ी साहब के गाने तो मैं जब बचपन से सुनता आ रहा था। एंड मैं जिस स्कूल से हूँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के मैंने बहुत सीखा म्यूज़िक कंपोजिंग। मैं म्यूज़िक कंपोज करता हूँ तो। और रफ़ी साहब के सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्डेड भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में। तो वहाँ पर
ये था कि जो रफ़ी साहब की प्रोवेसनेस थी, एक तो वॉइस क्वालिटी तो ठीक है, बट वॉइस क्वालिटी तो फेब्युलस थी उनकी, लेकिन जिस तरीके से वो गाने को आप जिस किरदार में जा रहे हैं उस किरदार के अंदर उसको निभाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात रफ़ी साहब की थी। और आज भी हम जब उनके गाने सुनते हैं वो इट फील्स फ्रेश एवरी टाइम। Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू। Would you like to say in this? मेरी शाहिद मलिक जी से नज़दीकियाँ हाल ही में बढ़ी हैं। हमेशा से उनके फ़न का तो मैं प्रशंसक था ही हमेशा, लेकिन ज़िंदगी में इस तरह से हम नए नए दोस्तों से मिलते हैं जो हमारे कार्मिक दोस्त बनते रहते हैं। तो शाहिद साहब से मेरी वो अब जो मिलन हुआ है ये बहुत अच्छा वाला हुआ है, और उन्हीं के माध्यम से मुझे उनके पिताजी के बारे में मालूम पड़ा। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता था कि उनकी अकस्मात जो उनका जो देहांत हुआ है वो इतना अनएक्सपेक्टेड हुआ, और बेचारे, और जो भी इनके अंदर में जो भी है, कोई ख़ानदानी लोग हैं। लास्ट टाइम मेरे घर में जब शाहिद जी बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे अपने फादर के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने रफ़ी साहब का प्यार इनके अंदर डाला, और ऑब्वियसली इनके ख़ानदान में ही इतना म्यूज़िक है, तो इसलिए ये जो इनके फादर का कंट्रीब्यूशन है वो वही है जैसे मेरे फादर का मेरी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूशन है। और पहली बार आप ये उन्हें याद करने के लिए उत्सव रखा हुआ है। ऐसे लोगों का तो उनको याद करने में दुख नहीं होना चाहिए, उनके जीवन को ही सेलिब्रेट करते हैं। तो आज आपके फादर साहब से भी मुझे पहली बार मिलने का ढंग से मौका मिलेगा, और मैं उनकी भी रिसर्च करूँगा जैसे मैं करता हूँ हमेशा। और आपके परिवार को और मेरी ओर से आपको सभी को बहुत बहुत प्रार्थनाएं, और ये भी कहूँगा कि आपने पहली बार पिताजी का उत्सव रखा है तो शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सोनू जी, थैंक यू सर। मैं क्या बोलूँ, बस आ गए सोनू जी और अपना प्यार और हमारा सम्मान बढ़ाने के लिए, और वही कनेक्शन है आज की सदी के और आने वाले पूरे ज़माने के महान सिंगर हमारे बीच में सोनू जी, और इनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। और रफ़ी साहब के बाद मैं इन्हीं को साहब बोलता हूँ, मेरे साहब हैं ये, और सोनू साहब आए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत वंदना सर। Thank you. मैं आपकी उनको लेकर या शायद as a singer for both of you. जब शाहिद जब मुंबई जब आए थे, उनके फादर लेके आए थे, और मुझे याद है कि पहली बार मैंने उनको गाना गवाया था शाहिद को, और फादर उनके लेके आए, और बहुत उनके फादर खुद बहुत एक अच्छे सिंगर, एक अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर, बहुत अच्छे सिंगर थे वो। और मेरी मेमोरीज बहुत आज उनकी बहुत अच्छी तरह से याद आ रही मुझे कि हम लोग बैठते थे, महफिल जमती थी, और आज डेफिनेटली मिस कर रहे हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद जो शाहिद पे हमेशा रहा है, मुझे लगता है उस आशीर्वाद की वजह से शाहिद ने आज दुनिया में वो मुकाम बनाया है, संगीत की दुनिया में ये सब उनका आशीर्वाद है। और आज भी मेरे जहन में उनकी बहुत प्यारी और मीठी मीठी यादें हैं। फादर और सन का एक ऐसा रिश्ता है, माय सन आशा सिंह इज़ विद मी, तो जो कि शाहिद से भी बहुत अच्छी तरह परिचित हैं और हमारे दोस्त भी हैं। तो मुझे लगता है कि शाहिद के बारे में आशा कुछ बता सकते हैं। मतलब मैं शाहिद जी को काफ़ी साल से अभी जानता हूँ, एंड ही इज़ एन अमेजिंग सिंगर, अमेजिंग आर्टिस्ट, अ ब्यूटीफुल सोल। और एक चीज़ जो मैंने उनकी हमेशा देखी है कि ही रिगार्ड्स माय फादर सो मच एवरी टाइम, व्हेनेवर आई मीट हिम, वेरेवर आई मीट हिम, वो हमेशा मुझे कहते हैं कि यू नो आई लव योर फादर सो मच, आई रिस्पेक्ट योर फादर सो मच, बिकॉज उन्होंने मुझे बॉम्बे जब मैं आया था पहली बार, तो यू नो ही गेव मी अ स्टेज, ही गेव मी अ प्लेटफॉर्म, गिव मी अ चांस, फर्स्ट चांस. So I think that respect and that regard that a father has, it carries on, the legacy carries on through their children and through their sons and daughters. So I think that's amazing. So I feel very lucky and very proud that he is my father. And yes, and Shahid ji is an amazing singer, beautiful soul, and so glad to be here, present for this beautiful moment. और ये अच्छी बात है कि लोग मतलब 1 साल हो गया उनकी ये एनिवर्सरी, उनकी डेथ एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी है, और उनको याद किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि इस तरह से किसी को इस तरह से याद करना, चाहे फादर हो या कोई भी रिलेशन हो, ये बहुत ही प्यारी बात है।
और इस चीज़ को मुझे लगता है कि कंटिन्यू करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। कृष्ण कुमार के शायद मैनेजर जो फादर है उनकी सेलिब्रेटिंग हिज जी जी आपकी शाहिद के साथ वो दोस्ती है, हाँ बहुत मेमोरीज अबाउट हिज फादर टॉकिंग टू हिम, कुछ शेयर करेंगे? जी जी मैं ज़रूर करूँगा क्योंकि शाहिद और हम साथ में एक शो में थे और हम वो तो मेरे से पहले थे यहाँ पे मुंबई में। मैं जब आया था तो उनसे मेरी दोस्ती हुई। उसके बाद उनके पिताजी से एक बार मेरी मुलाकात हुई। बहुत हंसी वाली बात है कि एक गाना मैं अपने दोस्त को लेके गया था तो एक गाना उनको सुनाया था कि रवि साहब का ये वाला गाना है कि समथिंग समथिंग किसी ने गाया, तो उसमें ज़्यादा मुर्कियाँ हरकतें थी और जो मैंने गाना चुना वो थोड़ा सिंपल था। तो उनको लगा कि यार ये इसको शायद उतना नहीं नॉलेज है, तो उन्होंने मेरा मन रखने के लिए बोला कि आप भी अच्छा गाते हो राजेश। उन्होंने मेरा नाम बिल्कुल भूल गए थे उस टाइम पे। उनको थोड़ा सा चालू हो गया था वो उनका जो प्रॉब्लम था। और शाहिद और मैं तो और बहुत बहुत पुराने दोस्त हैं, मतलब चड्डी बड्डी बोल सकते हैं, तब से मैं उनको जानता हूँ। और मेरी तरफ से जितना भी हो सके हम यहाँ पे आज जो भी हो रहा है प्रोग्राम हो रहा है इस पर कोशिश करेंगे अच्छा करें, सब कुछ अच्छा होगा। Today you are ruling the industry with best songs. जी हाँ। आज इस मौके पे कुछ गाना डेडिकेट करना चाहेंगे? अब मैं डेडिकेट वही गाना कर पाऊँगा कि जिसमें जो, क्योंकि मैंने सुना है जहाँ तक मुझे शायद ने बताया है कि उनके पापा जो हैं वो रफ़ी साहब के साथ बहुत उनका अच्छा रिलेशन था। तो उनके साथ मैंने कहा उनको भी बुलाइए, मेरे दोस्त आए। हाँ, तो उनके साथ बहुत अच्छा उनका रिलेशन था। तो और शायद मेरे को शायद ने ये बात बताई थी कि उन्होंने बोला कि रवि साहब मेरा बेटा जब होगा तो मैं इसका क्या नाम रखूं। तो उन्होंने बोला कि जो मेरे बेटे का नाम है शाहिद, वो उसका नाम रख लेना, और इसी वजह से शाहिद का नाम शाहिद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। And the fraternity all gets together. Yes. It's always nice आज आप यहाँ हैं शाहिद मालिया के लिए, क्या कहेंगे? शाहिद मेरा बहुत ही अच्छा और बहुत ही पुराना दोस्त है, और जितने लोग भी शाहिद को जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो अपने पापा से कितना प्यार करता था और कितनी रिस्पेक्ट करता था। और आज की शाम इस बात की गवाह है कि वो अपने पापा को कितनी मोहब्बत करता है। और ना सिर्फ अपने पापा की मोहब्बत करना, लेकिन हर जब वो मेरे मम्मी पापा से मिला तो उनको उतनी रिस्पेक्ट देना, ये दिखाता है, ये उसका कैसे उसको बड़ा किया गया है, इससे पता चलता है, उसके संस्कार पता चलते हैं। आई विश कि ये शाम जो आज उसने ऑर्गेनाइज़ की है ये हर साल करे और हम ऐसे ही मिल पाएँ और उनको सेलिब्रेट कर पाएँ, कृष्ण कुमार जी को सेलिब्रेट कर पाएँ। थैंक यू। मेरे फादर का भी बर्थडे आज है। सो आई केम एंड आई टोल्ड शाहिद कि हमारे दोनों हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है आज का दिन। एंड मैं अपने शहर से दूर हूँ, वो ग्वालियर में है मेरे पिताजी, मैं यहाँ हूँ। सो इट्स लाइक, और शाहिद भाई जैसा है। हम इंडियन आइडल में एक साथ लाइनों में लगा करते थे, ऑडिशंस दिया करते थे। तो हमारी दोस्ती करीब 20 साल पुरानी है। सो आई अंडरस्टैंड दैट इमोशन एंड आई थिंक ये हर साल होना चाहिए। ये पहल हुई है, ये हर साल होते रहना चाहिए। सो या आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। So would you like to dedicate a song today since it's your father's birthday also? ओके या मेरे पापा भी रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं, शाहिद बहुत बड़े फ़ैन हैं, शाहिद के पिताजी बहुत बड़े फ़ैन हैं रफ़ी साहब के। ऑफ कोर्स मैं भी हूँ। क्या गाना चाहिए मुझे आज? एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सबसे पहले तो शाहिद भाई का, शाहिद मालिया मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं। मेरे साथ बहुत अच्छा उन्होंने काम, मतलब हम लोगों ने मिलके जो भी काम किया है अभी तक
तो उनसे मैं सुनता रहता था उनके पिताजी की कहानियाँ और किस तरह का उनका एक जीवन रहा, उनका स्ट्रगल रहा और उनके वैल्यूज़ जो शाहिद में आए हैं वो मैंने देखे हैं। और अब उनके लिए उनकी श्रद्धांजलि और उनकी याद में ये एक सुंदर सा कार्यक्रम यहाँ जो रखा गया, तो उसमें शाहिद साहब ने मुझे बुलाया और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं ये जो शख्सियत हैं सलीम साहब, कृष्ण कुमार साहब, उनके बारे में कुछ जान पाया, कुछ समझ पाया। थोड़ा बहुत उनका एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी अरहान ने, वो भी मैंने देखी। और अब बहुत ही एक प्यारा सा प्रोग्राम चल रहा है अंदर, ऑलरेडी वी आर इन द मिडिल ऑफ इट। और संगीत जो है मुझे लगता है दुनिया की सबसे सुंदर एक तरह की साधना है और उस साधना के जो साधक हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है शाहिद माल्या जी के परिवार में, तो वो बहुत ही खुशकिस्मत हैं और वो इस साधना से पूरी दुनिया को खुशी दे रहे हैं और उस खुशी का एक छोटा सा हिस्सा मैं बन पा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही एक humbling experience है। So I am thankful for Shahid Mallya and for the entire family for the legacy he's carrying and for the legacy his children will carry, and the music will just heal the world. मोहम्मद रफ़ी जी के बहुत क्लोज रहे हैं, that's like a legacy for us। आज शाहिद माल्या जी के बेटे जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं उनकी याद में इंटायर म्यूजिक इंडस्ट्री से, सुनील जी क्या कहेंगे आप? एक कहावत है, पिता पे पूछ जात पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। शाहिद माल्या ने साबित कर दिया कि वो अपने पिता के सुपुत्र है, बल्कि पूरे अधिकार से संगीत की दुनिया में उन्होंने अपने पिताजी को जो मान वंदना दी है इस कार्यक्रम के नाते। मैं शाहिद माल्या का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। कृष्ण जी की और सलीम जी, जिनको उर्फ सलीम जी उर्फ कृष्ण जी कहते हैं, वो रफ़ी साहब के मित्र थे और रफ़ी साहब में और कृष्ण जी में एक समानता है, दोनों ही के बेटे का नाम शाहिद है। ये एक इत्तेफाक है। इसकी भी एक स्टोरी है जो उन्होंने बताया। हाँ, रफ़ी साहब ने उनका नाम रखा था शाहिद का। तो बहुत खुशी की बात है, ऐसे खूबसूरत पल मुझे देखने मिल रहे हैं, जीने मिल रहे हैं। हम सब कला प्रेमियों को, रफ़ी साहब के फ़ैन को, सलीम साहब के फ़ैन को, कृष्ण जी के फ़ैन को और शाहिद माल्या का मित्र होने के नाते ये इनविटेशन जब मुझे मिला है तो दिल से शाहिद माल्या के लिए यही कहूँगा कि शाहिद आप जियो हज़ारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, संगीत की दुनिया में करते रहो कमाल और धमाल। यही तहे दिल से दुआ दे रहा है रतन नोरा उर्फ सुनील पाल। लव यू ऑल। बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई फादर एंड व्हेन एक बेटा अपने पिता के लिए ट्रिब्यूट पे करता है, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि कृष्ण कुमार जी, सलीम साहब ने अपने बेटे की सक्सेस स्टोरी देखी। ये बहुत इम्पोर्टेंट था। मैं उनकी वाइफ से बात कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा, मुझे पता नहीं था, सिर्फ उनको 1 साल ही हुआ है गुजर के, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के गाए हुए बेहतरीन गाने सब सुने। मैं जानता हूँ एक पिता को क्या खुशी होती है जब वो अपनी खुद की ड्रीम अपने बेटों के द्वारा पूरा होते हुए देखते हैं, तो एक फादर के लिए बहुत बड़ी हैप्पीनेस है। इस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी है कि उनकी रूह को शांति मिली होगी, उनकी रूह को बहुत खुशी हुई होगी और वो एक हैप्पी इंसान की तरह इस दुनिया से गए होंगे। आज की ये शाम बहुत इमोशनल है। एक बेटा अपने पिता को याद कर रहा है, उनकी सालगिरह को मना रहा है और एक बहुत ही अच्छा म्यूज़िकल प्रोग्राम अरेंज किया है क्लासिकल म्यूजिशियंस के साथ। और हमारी सारी इंडस्ट्री, जो म्यूज़िकल इंडस्ट्री के लोग हैं, सोनू निगम और बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर, समीर सेन जी, तो बहुत ही रिस्पेक्ट वाला एक माहौल क्रिएट हुआ है। और जो उनके बारे में मुझे पता चला, उनकी कहानी के बारे में पता चला, जो उनकी इतनी बड़ी शिद्दत और स्ट्रगल थी, कमाल की एक जर्नी होगी एक इंसान की। और मुझे लगता है कि ये एक इवनिंग जो है ये यादगार रहेगी और हम सबको हमेशा याद रहेगी। थैंक यू। संवेदना है म्यूज़िक के प्रति और लोगों के प्रति, वो अच्छी आपस में मिलती है, हम साथ में अच्छा वक्त बिता पा रहे हैं।
खूब हंसते हैं, अच्छी अच्छी म्यूज़िक की बातें करते हैं। दोनों का एक कॉमन फैक्टर है मोहम्मद रफ़ी साहब, जो उनको भी प्रिय है मुझे भी प्रिय है, तो हम वापस वैसे ही हम लोगों के एक भाई भाई हो गए। रफ़ी साहब के चाहने वाले एक फैमिली हो जाते हैं। तो मैं शाहिद साहब के पिताजी का मुझे अभी लास्ट टाइम मेरे तरह मालूम पड़ा था मुझे कि अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है, और आज मुझे समझ में आया कि अकस्मात हुआ, अचानक ही हुआ, और बाथरूम में देने से होता है। तो उनसे मेरी कभी मुलाकात ऑल्सो वन ऑफ द फेवरेट सिंगर हमारी फैमिली का, और हमारी ब्लेसिंग्स हमेशा इनके साथ हैं और हम हमेशा इनके साथ। कुमार जी, पहले तो सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं समीर सेन और दिलीप सेन, समीर सेन, और आज जो इस फंक्शन में मैं आया हूँ, किशन कुमार, इनको हम किशन कुमार जी बोलते थे, ये कृष्ण, इसे यहाँ कृष्ण लिखा हुआ है, और ये हमारी फैमिली से 1-2 पीढ़ियों से नहीं, 4-5 पीढ़ियों से हमारा रिलेशन है। और इनकी जो वाइफ है वो मेरी बहन भी लगती है, क्योंकि मेरी माँ की और इनकी मदर के, इनकी वाइफ के, किशन जी के, वो कुछ बहनें लगती हैं। एंड जब ये बॉम्बे आए थे तो हमारे यहाँ ही मेरे पिताजी शंभू सेन जी के पास ही थे। काफ़ी दिन हमारे साथ रहे, बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने, बहुत मेहनत की। फिर क्योंकि म्यूज़िक माहौल तो हमारी फैमिली में भी 24 घंटा म्यूज़िक ही रहता था, तो वो माहौल था। और जब भी हमको मन होता था रफ़ी साहब को सुनने का, तो किशन जी इतना दिल से गाते थे और इतने रूदार, इतने सुरीले के क्या बात है। फिर इनका बेटा पैदा हुआ शाहिद। शाहिद ने जब इंडस्ट्री में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बेटे सुहेल सेन के गाने गाए, गुंडे में गाने गाए, मोस्ट ऑफ द फिल्म में शाहिद रहा। और ये फैमिली की वजह से नहीं, कि शाहिद बहुत अच्छा गाता है, और ब्लड रिलेशन की बात नहीं है। इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर। और आज के दिन जो इनका प्रोग्राम रखा है, ये डेडिकेशन, ये सेलिब्रेशन। तो आज की मतलब उनकी याद में हम लोग खुशी मना रहे हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी औलाद दी, इतने बच्चों को अच्छी तालीम दी। आगे शाहिद के बच्चे भी बहुत अच्छे म्यूज़िक में आ रहे हैं, और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। और ये परिवार ऐसी संगीत में फूलता फलता रहे, जैसे हम लोग 5वीं पीढ़ी हमारी, सुहेल सेन और जमाल सेन, शंभू सेन, समीर सेन, दिलीप सेन, सुहेल सेन। तो ये भी अभी फैमिली अभी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम कर रही है। शाहिद, उनके बच्चे भी बहुत अच्छा करेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे याद किया। शाहिद भाई हैं, छोटा भाई है, और के फादर साहब हैं, सलीम साहब। एक लेगेसी है, जैसे मेरी एक लेगेसी है, शाहिद की भी एक लेगेसी है, और गानों की लेगेसी डैडी की जो रही आप सब जानते हैं। रफ़ी साहब के ज़रिए इतने सारे हिट गाने हैं डैडी के। शाहिद ने जब बोला कि ये सलीम साहब के लिए रख रहा है इवेंट, तो आना तो था, तो इसलिए मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। और ये जो यादें हैं, जो गाने हैं, गानों की जो मेमोरीज़ हैं, वो हम कभी नहीं भूल सकते। तो आई एम श्योर कि आप लोग जितने भी यहाँ पे प्रेस वाले भी हैं, सब गाने सुन के आप लोगों की भी कई सारी स्कूल कॉलेजेस की यादें, चाहे गाने नए हो या पुराने हो, मेमोरीज हमेशा ताज़ा रहती है, चाहे वो रफ़ी साहब के हो या चाहे आजकल सैयारा के। दैट्स द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक। खासतौर से म्यूजिक इंडस्ट्री में उन्होंने जो सहयोग किया, वाकई तारीफ है। उस समय पर मैं अंदर बात कर रहा था लोगों से, ऐसे कलाकार बहुत कम होते हैं, पर मुझे इतना ही कहता हूँ कि जितना भी मैंने बात किया लोगों से, सबने एक ही बात बोली है कि उनके जैसा नेचर, उनके जैसा व्यवहार, उनकी जैसी गायकी, वाकई काबिल तारीफ। तो
मैं चाहूँगा कि जहाँ पे भी हैं वो हमें देख रहे हैं, और पहली पुण्यतिथि है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उनकी जो परंपरा है, उनके पुत्र यहाँ पे बाकायदा उसको पूरा कर रहे हैं, और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं उन तमाम लोगों को जो उनके फ़ैन हैं, जो उनके चाहने वाले हैं। कला के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में भी वो बहुत कमाल के इंसान हैं। वो जब भी याद आएंगे हमेशा याद आएंगे। शाहिद हमारा बहुत ही शुरुआती दिनों का साथी है। जब ये सर पे काला पट्टा बांधता था और सब काम की तलाश में थे, मेरे कुछ बातें बन गई थी और उसको तलाश थी। बहरहाल बहुत पुरानी बातें हैं और मेरे फैमिली जैसे रिश्ते हैं। जब उनके पापा का ये प्रोग्राम होस्ट करने की बात आई तो मैंने फ़ौरन हाँ बोल दिया, जबकि मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ कि किसी प्रोग्राम को होस्ट कर सकूँ, क्योंकि जो फादर होता है उसकी फीलिंग सबकी एक सी ही होती है। सब कुछ एक ही तरह से कनेक्टेड होते हैं अपने फादर और मदर से। तो मैं उस जज्बे को समझ पाया और मैंने इस प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए हाँ कहा और कंफर्मेशन दे दी। बहुत ही अच्छे संगीत के मुसाफिर थे श्री कृष्ण कुमार जी, सलीम साहब, और उनकी बहुत अच्छी अच्छी दास्तानें हैं, बहुत अच्छे अच्छे उनके वाक़ियात हैं जो उनकी ज़िंदगी से जुड़े हैं। एक पहलू मोहब्बत का भी है, दूसरा पहलू हादसों का भी है, तीसरा पहलू उनका ये है कि उनके जो बच्चे थे, शाहिद, हमीद, शबनम, उन सबका पालन पोषण की जिम्मेदारी। तो बहुत अच्छी जर्नी रही सलीम साहब की और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है कि ज़िंदगी में जब भी उदासियाँ आपको घेर लें या ज़िंदगी में जब भी आप मायूस हों तो इस तरह के लोगों को याद करें, ये तो ज़िंदगी ज़रा आसान हो जाती है। मैं उनकी बरसी पर, बल्कि बरसी नहीं बल्कि उनकी याद, उनके सालगिरह के जश्न पर सैल्यूट करता हूँ शाहिद मालिया को भी और उनकी पूरी फैमिली को कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फादर साहब के लिए आज डेडिकेट किया इंडस्ट्री, पूरी म्यूजिक फ्रेटर्निटी इज सो हैप्पी एंड सपोर्टिंग सो वेल। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? एंड ऑफ कोर्स वी वांट टू नो मोर अबाउट योर फादर। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, आप मुझे दिखा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और आज की इवनिंग में जो पापा को प्यार देने के लिए लोग आए, सोनू जी एंड समीर सेन साहब, बहुत सारे नाम हैं, शैलेंद्र जी, सुनील पाल जी, तो आई वे सब लवेबल पर्सनालिटीज़ को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। तो वो लेगेसी हमारे यहाँ के रफ़ी साहब के बाद, मेरे पापा के बाद हम अपने आप को उनका एक स्वयं घोषित परिवार मानते हैं और कोशिश करते हैं कि उनसे सीखकर थोड़ा आगे बढ़ें और उनकी जैसा गायक तो नहीं बन पाएंगे लेकिन उनके जैसा थोड़ा सा इंसान भी बन गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप सबका बहुत बहुत आभार, प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया, और आया हुआ सारे मेहमानों का और आप सब मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये आज ही अनरावल हुआ है कि आपका नाम भी रफ़ी साहब। जी, ये एक बहुत ही प्यारी फीलिंग है। एक्सक्यूज मी जुगनू। तो पापा ने रफ़ी साहब से पूछा था किसी वक्त कि मेरे लड़का हो तो मैं क्या नाम रखूंगा, तो पापा ने कहा कि यार बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने, तो आप वही रखना जो मेरे बेटे का नाम है। तो एक इजी आंसर दिया लेकिन वो इनडायरेक्टली नाम मेरे तक पहुंच गया एक दिन। तो उनके साहबजादे शाहिद रफ़ी साहब हैं, तो वैसे वो नाम मुझे मिल गया बस, और मैं इस नाम की कहाँ तक शान रख पाता हूँ ये पापा का आशीर्वाद चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए। पर एक सीख जो आपको आपके फादर से मिली
आप आजकल फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली आपकी गायकी जो इतनी पसंद की जाती है सब जगह? तो मैं कह दूं कि उन्होंने साइलेंटली मुझे अप्रिशिएट किया। जब तक मैंने थोड़ा अच्छा प्रूव नहीं किया तब तक उन्होंने मुझे शाबाशी नहीं दी। मुझे वो बात बहुत लेट समझ में आई। फिर एक दिन आया जब उन्होंने कहा कि अब तो मर भी जाए तो गम नहीं है, तुम इतना अच्छा गाते हो। इससे ज़्यादा क्या। थैंक यू। थैंक यू।